हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक असाइलम कवर करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। असाइलम इज द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय ए स्टेट टू पर्सन हु आर आउटसाइड देयर ओन कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और हैबिचुअल रेजिडेंस एंड आर सीकिंग सेफ्टी फॉर persecution, serious harm or for other compelling reasons। इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि असाइलम वो पर्सन ग्रांट करता है जिसको अपनी खुद की कंट्री में डेंजर हो। मोस्टली असाइलम पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन को मिलता है दूसरी कंट्री में, क्योंकि उनको अपनी कंट्री में गवर्नमेंट से डर होता है कि उनका कोई हार्म ना हो जाए। इंडिया ने असाइलम बहुत से लोगों को दिया है, जैसे दलाई लामा को। असाइलम, अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी कंट्री में डर है कि उनकी जान का खतरा है या कोई भी एक सीरियस हार्म उनको पहुंचाया जा सकता है, तो फिर वो दूसरी किसी कंट्री में जाके असाइलम मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दलाई लामा को उनकी खुद की कंट्री में चाइना में डर था, तो उन्होंने इंडिया से असाइलम मांगा। वो इंडिया में ही रह रहे हैं। जब तक बंदे को, किसी व्यक्ति को जिसको डर हो, उसको असाइलम दूसरी कंट्री में मिल नहीं जाता जब तक वो असाइलम सीकर होता है, और जैसे ही उसको मिल जाता है तो वो उस कंट्री में रिफ्यूजी कहलाता है। जब तक दलाई लामा को इंडिया के अंदर असाइलम नहीं मिला था, वो असाइलम सीकर थे इंडिया के। जब उनको मिल गया, अब वो रिफ्यूजी है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ असाइलम। दो टाइप के असाइलम होते हैं। पहला टेरिटोरियल असाइलम और दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। जो टेरिटोरियल असाइलम होता है वो किसी भी कंट्री की टेरिटरी में, किसी भी स्टेट की टेरिटरी में दिया जाता है। पर लेकिन ये कब कब नहीं मिलता, इसके तीन मेन पार्ट है। नॉट गिवन इफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पीस हैज बीन कमिटेड। जब भी कोई बंदे ने किसी भी अलग कम्युनिटी का या किसी भी कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में जेनोसाइड किया हो या कोई भी क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी किया हो, ह्यूमैनिटी किया हो, तो उसको किसी और कंट्री में टेरिटोरियल असाइलम नहीं मिलता। ये इसका मेन पॉइंट है। अगला होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ये आउटसाइड फिजिकल टेरिटरी दिया जाता है। कब, कहाँ कहाँ पे? वॉरशिप्स पे, एम्बेसी में, कंसल्टेट्स में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये किसी भी कंट्री में नहीं दिया जाता। ये कंट्री की जो, कंट्री के बाहर जो अलग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंट्री का पार्ट होता है, जैसे वॉरशिप्स। आपको पता होगा कि जिस भी वॉरशिप्स के ऊपर जिस कंट्री का झंडा होता है वो उसकी होती है। वो किसी भी टेरिटरी में घूमे, किसी भी कंट्री के पानी में, मतलब कहीं भी पानी में घूमे, वो उसी कंट्री कहलाती है। जैसे इंडिया की जो वॉरशिप्स हैं, अगर वो किसी भी ओशन में घूम रही है तो इंडिया की ही कहेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम कंडक्ट होगा तो इंडिया की टेरिटोरी जुरिडिक्शन बनती है उसके ऊपर जजमेंट देने की। वैसे ही अगर कोई भी बंदे को आउटसाइड या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम मिलता है तो वो कहाँ का मिल सकता है? वॉरशिप्स पे, एम्बेसी में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कंसल्टेट्स में। इसमें एक चीज और भी हो, जो ट्रैवलिंग शिप्स होती है ना, जो सामान लेके जाती हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं मानी जाती, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए जो शिप्स जिसके अंदर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको इतनी मान्यता नहीं दी जाती जितनी वॉरशिप्स को दी जाती है। होप आपको ये वीडियो छोटी सी समझ आई हो।